पाकिस्तान में टमाटर की कीमत हो चुकी 600 रुपए किलो। और पाकिस्तान की संसद में भी हंगामा हुआ कि टमाटर इतना महंगा क्यों मिल रहा अब जाए ना डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई 2-4 जहाज टमाटर की भेज दो भाई, हमने तुम्हारे कहने पे काबुल पे बमबारी करी है। टमाटर तो अब हमारी पहुंच से दूर हो गए हैं, जैसे सोना गरीबों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, टमाटर भी पहुंच से दूर हो गए हैं और हम मजबूर अल्टरनेटिव के ऊपर मजबूर हो गए हैं। हंगामा हुआ कि हम इंडिया से क्यों नहीं मंगवाते ये टमाटर। लेकिन इंडिया से मंगवाए कैसे? इंडिया से कैसे मंगवाएंगे जब आप इंडिया को गाली देते घूम रहे हैं, ये बोलते घूम रहे हैं कि हमने उनके 5 छह गिरा दिए। कैसे सरवाइव करेगा गरीब आदमी? क्या आप क्या समझते हैं हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी कर पा रही है कि नहीं? हुकूमत को ये करना चाहिए कि मजदूर की मजदूरी बढ़ाएं। मजदूर की मजदूरी नहीं है। आपको वो टमाटर पे एक पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहा था हमारा टमाटर रोक दिया इंडिया ने, हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे, जो भी है जितने भी ब्लेम गिरा है। लेकिन इस समय टमाटर ने पूरी नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मैं बात इसलिए ये चीज की कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इस समय फूड क्राइसिस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा हद तक खराब हो गई है इनकी। और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की जो जनता है इस समय काफी ज्यादा रो रही है, चीख रही है, बिलबिला रही है। टमाटर के दाम जो हैं वो कभी 600 चले जाते हैं, कभी 300 आ जाते हैं, कभी 200 आ जाते हैं। ये 1 kg की सिर्फ बात चल रही है, जी हाँ। और यहाँ इंडिया की बात करें तो बेसिकली 20 रुपए 30 रुपए ऐसे 20-30 रुपए किलो जो है इंडिया में टमाटर के दाम है। और वहीं पाकिस्तान में टमाटर सब्जियां तो छोड़िए, मटन के दाम इतने हैं कि पूछने को नहीं। ये लोग मतलब गोश्त तो ये लोग सपने में भी अब खाना छोड़ चुके हैं। पूरे संसद में भी और लोग भी इस समय पूछ रहे हैं कि भाई साहब टमाटर कहाँ गया इस वक्त में। तो जैसे टमाटर तो 600 रुपए किलो है ही, उसके अलावा आपका लहसुन जो है वो 400 रुपए किलो हो गया, अदरक जो है 750 रुपए किलो है, प्याज 120 से 150 रुपए किलो, मटर 500 रुपए किलो, तो मतलब आपका कैप्सिकम शिमला में जिसे कहते हैं वो 300 रुपए किलो, खीरा 150 से 200 रुपए किलो, आपकी गाजर मूली जो है वो 200 से 300 रुपए किलो, नींबू 300 रुपए किलो, धनिये का एक छोटी सी गड्डी जो है मतलब 50 से 100 रुपए किलो। तो मतलब ये लग्जरी आइटम बिक रही है पाकिस्तान में या बाकी खाने रोजमर्रा की खाने पीने की सब्जियां बिक रही हैं? ये इस चीज को समझने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। समझ, यहाँ पे कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करा गया था, तो उसी वक्त पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान ने खड़े होकर बोला था हम आज के बाद भारत के साथ किसी भी किस्म का कोई भी व्यापार नहीं करेंगे जब तक वो 370 को वापस नहीं लाएंगे। 370 तो आए नहीं। कश्मीर में आपका यूनियन टेरिटरी बन गई, इलेक्शन बन गई, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ गई, वहां पे खुशहाली भी हो गई, डेवलपमेंट भी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज भी आ गई, मगर पाकिस्तान का ट्रेड नहीं हुआ। पाकिस्तान उस वक्त भारत से क्या होता था, सस्ते दामों में हर प्रकार की खाद्य पदार्थ की सामग्री ले लेता था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था सब्जियों का, मगर अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान पे बमबारी कर दी, उनका युद्ध आपस में खड़ा शुरू हो गया। अब अफगानिस्तान कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ट्रेड बंद तुम्हारे साथ में। अब दोहा में जाके वो कतर में दोहा में जाके चाहे उन्होंने समझौता कर लिया हो कि युद्ध विराम करते हैं, सीज फायर करते हैं, देखते कितने दिन चलता है, मगर उसके सीज फायर होने के बावजूद भी अफगानिस्तान ने इनके साथ ट्रेड रिज्यूम नहीं करा। वो तो बोलता है सब्जियां दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ खरीदने वाले लोग बैठे हैं, तुमको काय को देंगे? तुम्हें प्याज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, प्याज के चक्कर में वो गवर्नमेंट गिर गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पे अब जो हालात वहां चल रहे हैं कि अगर लोग सड़कों पर उतर आए, अगर रोजमर्रा का उनको दो वक्त का खाना भी वो ढंग से ना खा पाए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरे नहीं कर पाए, तो वो सरकार को ही ब्लेम करेंगे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करेंगे? उनको अपनी आवाज अब आने वाले दिनों में उठानी पड़ेगी कि कुछ भी करो, अपने देश को सुधारो। तुम दूसरे के कहने में जाके अफगानिस्तान से लड़ लेते, दूसरे कहने में जाके भारत पर अटैक कर दे। सब्जी के क्या खाएंगे? दालों की कीमत बहुत ऊंची है, दालों की कीमत भी आसमान छू रही है, तो उसको दो समय की रोटी को इकट्ठा करना, उसके लिए पैसे इकट्ठे करना, उसको खरीद के बनाना, ये आज की डेट में उनके इतनी ज्यादा हालात खराब होगी कि उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो इन्फ्लेशन आसमान छू रही है। तो
अब ये हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट में या उनकी एस्टेब्लिशमेंट में इतनी ताकत नहीं है आज की डेट में कि इस सिचुएशन को संभाल ले। अब ऐसा एक अलग ही अविरला ही ऐसा मुल्क है जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने को तैयार रहता है, हमेशा वो गलत फैसले लेता है और उस गलत फैसलों की वजह से इनकी आवाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है अपनी आर्मी पे, लाखों करोड़ खर्च कर रहा है दूसरी चीजों पे, अफगानिस्तान के ऊपर गोलाबारी में लाखों करोड़ खर्च कर रहा है, लेकिन इसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए नहीं है। पहले गेहूं की कमी हुई थी, व्हीट आटे की प्रॉब्लम आई थी, आटा भी 400 रुपए किलो पहुंच गया था, अब टमाटर पहुंच रहा है 300-400 रुपए किलो। तो की है क्योंकि वो समय समय पे अपने लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो खतरे पे है, भारत कभी भी अटैक कर देगा, अफगानिस्तान कभी भी अटैक कर देगा। तो वो इस किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं कि लोगों के दिमाग को बरगला के अपनी आर्मी को ऊपर रख के उसका बजट को बढ़ा के अपनी दुकानदारी चलाए रखना चाहते हैं। उसमें लोग जाए भाड़ में। क्या उनको इतना बड़ा डिफेंस बजट खर्चने की जरूरत है? क्या उनको भारत के साथ लड़ने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपने देश में अपने खर्चे कम करो और देश की तरक्की कराओ और मजे में रहो। ये भाई अभी जो है ना, टमाटर पे आप देख लो, टमाटर 600 था, 600 से आया फिर 400 पे, 480 पे, अब परसों 300 पे आया था, कल 400 पे चला गया, आज फिर 300 पे आया है, थोड़ा नीचे आया है। आलू प्याज पे सब्जी पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जो गाय काटने सब्जी लेने वो हमारे से सवाल करते हैं कि भाई इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो, तभी उनसे क्या बोलें। सकते गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे जो यहाँ पर आके आम लोगों के ऊपर छापे मारे जाते हैं, लोगों के ऊपर रेट लिस्ट देखी जाती है, कमिश्नर आके वहाँ पर जाके क्यों नहीं होता काम? भाई ये बात ये है ना कि अभी टमाटर है, टमाटर महंगा था, टमाटर में हमने पैसे तोड़े, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तोड़े, वो हमारे को नुकसान हुआ। अभी कुछ खराब निकल जाता है, कुछ कच्चा निकल जाता है, कुछ दागी निकल जाता है। अब आवाम तो ये बात नहीं समझती, आवाम तो ये कहता है, लोगों की बातें भी सुनते हैं, सारे काम करते हैं, गवर्नमेंट से क्या लेकिन गवर्नमेंट से उम्मीद ये है कि पीछे से कंट्रोल करें, जो पीछे से होलसेलर है ना उनको काबू करें। देखिए जी, जो सब्ज़ी फरोश है उनका यही कहना है कि हमें जब पीछे से मंडी से हमें माल जब सस्ता मिलेगा तो हम शहरियों को आगे सस्ता ही भेजेंगे, हम अपना जायज़ मुनाफा रखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब सब्ज़ी के रेट बहुत ज़्यादा आसमानों को छूने लगते हैं तो उस वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि हम माल स्टोर करें। जब माल स्टोर किया जाता है तो मनमानी कीमत से बेचते हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरे भाई ये सब्ज़ी है, कपड़े की कोई मार्केट नहीं है या कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है जो बंदा इसको स्टोर कर ले, ऐसा कोई बात नहीं होती। ये रोज़ का रेट होता है। अभी एक चीज़ हमने टमाटर आज 250 बेच रहे हैं, रात मंडी में जाएंगे अगर 400 का हुआ तो सुबह क्या रेट का बिकेगा? 420 का, 440 का ऐसे बिकेगा ना भाई। अगर ये 100 किलो टमाटर आज खरीद लिया है 250 रुपये का और परसों 500 का हो जाए तो आप तो 500 का बेचेंगे 250 वाला खरीद के, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना भाई ऐसे, हम क्योंकि महंगा है हम उससे अपने हिसाब से लाते हैं, हम इतना स्टॉक लाते नहीं है। कल इतनी महंगाई है जिसकी हद नहीं, गरीब आदमी तो बिल्कुल सब्जी भी नहीं ले सकते। टमाटर 400 और 500 रुपये, क्या खाए? कुछ इधर सस्ता नहीं है, इंसान सस्ता है, बस इंसान सस्ता है। क्या मुतालबा करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी गवर्नमेंट से, कोई गुजारिश करना चाहेंगी? क्या गुजारिश करे? गवर्नमेंट सुन रही है? गवर्नमेंट अपने माल बना रही है, लंदन में माल बन रहा है उनके। हमारे जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो रो रही है, बिलबिला रही है, चीख रही है, क्योंकि हालात जो हैं, सूरत-ए-हाल है वो काफी ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। अब ये बुलाए ना डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारे यहाँ 2-3 ट्रक भैया टमाटर भिजवा दो, प्याज भिजवा दो, आलू भिजवा दो, टमाटर भिजवा दो। गोश्त की बात तो आप छोड़ दें, क्योंकि ये लोग सपने में भी खाना भूल गए हैं कि गोश्त नाम की चीज होती क्या है। अब आने वाले समय में तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो एक दूसरे को मार के ही एक दूसरे का गोश्त ना खाने लग जाए, क्योंकि हालात जो हैं वो इतने खराब हो गए हैं, वहाँ के सूरत-ए-हाल इतने खराब हो गए हैं कि पूछने को नहीं। इन लोग सिर्फ जो है पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, ये डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे सिर्फ नाचते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप से कहे ना कि भाई हमारे यहाँ 2-3 ट्रक टमाटर भेज दो, भेजे ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप भेज दे तो ही दोस्ती नजर आएगी कि आखिर पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्ती है वो काफी अच्छी है। अब क्यों ये तो भारत को दुश्मन मानते हैं, तो ये भारत से मदद क्यों मांगना चाह रहे हैं? भारत से ये टमाटर की डील क्यों करना चाह रहे हैं, ट्रेड क्यों करना चाह रहे हैं?
भारत तो इनका दुश्मन है, तो भारत इनकी मदद क्यों करेगा ना, भारत को करनी भी नहीं चाहिए। बट आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की जो सांसद है, वो भी काफी ज्यादा बौखला गई है इस चीज को देखते हुए। और जनता जो है, आवाम जो है वहां की, वो तो गवर्नमेंट को ही दोष दे रही है कि इसमें गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि सरकारी दाम जो है वो मार्केट में टमाटर के वो सस्ते हैं, लेकिन मार्केट में टमाटर जो है वो काफी हद तक महंगा बिक रहा है। और गोश्त की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, गोश्त का तो नामो निशान पाकिस्तान से पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि दाम इतने हैं, जब सब्जियों के दाम इतने हाई है, ऊपर हैं, तो गोश्त का क्या ही दाम होगा। तो ये लोग तो सपने में भी अब भूल गए होंगे कि गोश्त दिखता कैसा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।